स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। आपका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। आपके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थी। आप बचपन से ही मेधावी थे। आपकी स्मरण शक्ति अलौकिक थी और आप अध्ययन में विलक्षण थे। विचारशील युवक नरेंद्र नाथ ईश्वर की खोज में जगह जगह भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई उचित समाधान नहीं मिला। इसी खोजबीन में उनकी भेंट परमहंस रामकृष्ण देव से हुई। रामकृष्ण ने नरेंद्र को मां काली के दर्शन कराए। नरेंद्र रामकृष्ण जी के शिष्य बन गए और विवेकानंद के रूप में विश्वविख्यात हुए। 15 अगस्त 1886 को परमहंस रामकृष्ण द्वारा समाधि लेने के बाद विवेकानंद पर उनके सौंपे गए कार्यों को पूरा करने का गुरुतर भार आ पड़ा। मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में आपने गृह त्याग करके धर्म की पताका विश्व में चारों ओर फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। आपने एक मठ स्थापित किया जो रामकृष्ण मठ कहलाया। फिर आपने हिमालय से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा की। यात्रा के दौरान जनहिताय कई योजनाएं बनाई और कार्यान्वित की। सितंबर 1893 ईस्वी में आपने अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन में अपने ओजस्वी व सार गर्भित भाषण में सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। वहां उनके बहुत से अनुयायी बन गए थे। वे 4 वर्ष तक अमेरिका में रहे। 1897 ईस्वी में भारत लौटने पर आपका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। आपने रामकृष्ण मठ के अलावा रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। आपके प्रवचन और भाषण आज भी विश्व समुदाय में बल, पराक्रम और साहस का शंखनाद करते हैं। आपका कथन उठो, जागो और जब तक ध्येय की प्राप्ति ना हो रुको मत, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। संत विवेकानंद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि त्याग की तपोमूर्ति बनो। यदि भारत परमात्मा की खोज में लगा रहा तो वह अमर रहेगा, परंतु यदि वह राजनीति और सामाजिक संघर्ष में पड़ा तो वह नष्ट हो जाएगा। आपने ये भी कहा, कुछ मत मांगो, बदले में कुछ मत चाहो। तुम्हें जो देना है दे दो, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, पर अभी उसकी बात मत सोचो। वह वर्धित होकर सहस्र गुना वर्धित होकर वापस आएगा, लेकिन ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए। तुम में केवल देने की शक्ति है, दे दो, बस बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। आपने ये भी कहा कि दान से बड़ा धर्म और नहीं। सबसे नीच मनुष्य वह है जिसके हाथ लेने के लिए फैल जाते हैं, और सर्वोच्च व्यक्ति वह है जिसके हाथ देने को बढ़ जाते हैं। आपने कहा कि महान कार्य महान त्याग से ही संपन्न हो सकते हैं। आपने ये भी कहा कि सार्वभौमिकता, इस एक भाव के लिए यदि सब कुछ त्याग देने की आवश्यकता हो तो भी पीछे मत हटो। दूसरों की मुक्ति के लिए यदि तुम्हें नरक में भी जाना पड़े तो सहर्ष जाओ। धरती पर ऐसी कोई मुक्ति नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। मुक्ति उसी के लिए है जो दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देता है, और दूसरे जो दिन रात मेरी मुक्ति कहकर माथापच्ची करते रहते हैं, वे वर्तमान और भविष्य में होने वाले अपने सच्चे कल्याण की संभावना को नष्ट कर यत्र तत्र भटकते फिरते हैं। मैंने स्वयं अपनी आँखों ऐसा अनेक बार देखा है। संत विवेकानंद जी ने कहा कि स्वार्थपरता ही अनीति है और निस्वार्थपरता नीति है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी संसार के ऋणी हैं। संसार हमारा कुछ नहीं चाहता। हम सबके लिए यह तो एक महान सौभाग्य है कि हमें संसार के लिए कुछ करने का अवसर मिले। संसार की भलाई करने में हम वास्तव में अपनी भलाई करते हैं। संत विवेकानंद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि ऊंचे स्थान पर खड़े हो, हाथ में 2 पैसे लेकर यह ना कहो ए भिखारी यह ले, वरन कृतज्ञ हो कि वह बेचारा गरीब वहाँ है।
जिसे दान देकर तुम अपनी ही सहायता करने का अवसर पाते हैं। सौभाग्य दान लेने वाले का नहीं है, सौभाग्य तो दान देने वाले का है। संत विवेकानंद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि सार बात है त्याग। त्याग के बिना कोई भी पूरे हृदय से दूसरों के लिए कार्य नहीं कर सकता। त्यागी पुरुष सबको समदृष्टि से देखता है। तब फिर तुम अपने मन में यह भावना क्यों पोसते हो कि पत्नी पुत्र दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे अधिक अपने हैं। तुम्हारे दरवाजे पर साक्षात नारायण एक दिन भिखारी के रूप में भूखों मर रहा है। उसको कुछ ना देकर क्या तुम केवल अपनी पत्नी और बच्चों की चटोरी रचना की तृप्ति में ही लगे रहोगे? क्यों? यह तो पाशविक है। इस संसार में सदैव दाता का स्थान ग्रहण करो, सब कुछ दे डालो और बदले की कोई चाहत ना रखो। प्रेम दो, सहायता दो, सेवा अर्पित करो। जो कुछ थोड़ा तुमसे बन सकता है वही दो, पर दुकानदारी के भाव से बचे रहो। ना कोई शर्त रखो और ना कोई तुम पर शर्त डालेगा, ना तुम पर कोई बंधन आएगा। जिस प्रकार भगवान हमें स्वेच्छा से देते हैं उसी प्रकार हम भी स्वेच्छा से दें। संत विवेकानंद जी कहते हैं, महान बनो, त्याग बिना कोई भी महान कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इस जगत की सृष्टि के लिए स्वयं उन विराट पुरुष भगवान को भी अपनी बलि देनी पड़ी। आओ अपने ऐश आरामों, नाम, यश, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी निछावर कर मानव श्रृंखला का एक सेतु निर्माण कर डालो, ताकि उस पर से होकर लाखों जीवात्माएं इस भवसागर को पार कर लें। नाम की कौन परवाह करता है? त्याग दो उसे। यदि भूखों के मुंह अन्न का कौर पहुंचने के प्रयास में नाम, संपत्ति, यहाँ तक कि सर्वस्व भी स्वाहा हो जाए तो तुम त्रिवार धन्य हो। हृदय ही विजयी होता है, मस्तिष्क नहीं। पुस्तकें और पांडित्य, योग, ध्यान और ज्ञान, ये सब तो प्रेम की तुलना में धूल के बराबर हैं। भारत को कम से कम अपने सहस्र तरुण मनुष्यों की बलि की आवश्यकता है, पर ध्यान दो, मनुष्यों की, पशुओं की नहीं। और संत विवेकानंद जी कहते थे कि सेवा भावना मन में रखो। मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह तो दुरात्मा है। जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतज्ञ समझता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित बना और अब उनकी ओर ध्यान तक नहीं देता।